हम लोग कॉमन कैटेनरी में आज एक और क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। वो क्वेश्चन आपका ये एग्जाम्पल 10 है। ओके, वैसे ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी आपका 2008 में पूछा गया है। यहाँ देखो भाई, 12 का बी नंबर और मैंने 12 का ए नंबर मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है, वो भी बस एक वीडियो में। ओके, वो कंप्लीट आप कर ही लेना। अगर आप ग्रुप सी में स्टैटिक्स से क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहते हो एग्ज़ाम के लिए, फॉर एग्ज़ाम के पर्पस, तो आप वो इंट्रिंसिक इक्वेशन मैंने जो कॉमन कैटेनरी पर बताया हुआ है वो आप कंप्लीट कर लेना। वैसे हम लोग आज 12 का बी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले, और भी ईयर में पूछा गया है, वो सारी बातें बाद में होंगी। हम लोग सिर्फ अभी क्वेश्चन कंप्लीट करने पर ध्यान देंगे। ओके, पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। चलो, हम लोग क्वेश्चन को उतार लिए हैं, फटाफट से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। पहले तो आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा कम से कम। चलो हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। या क्वेश्चन में आप ध्यान देना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग को प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ किसका, हैवी एंडलेस चेन, कोई हैवी एंडलेस चेन है उसका लेंथ हमको निकालना है। कितना निकालना है? इतना निकालना है कि a इंटू 4π/√3 प्लस 3/log2 प्लस √3, इतना मेरा उस चेन का, हैवी चेन का जो है लेंथ है। वो भी कैसा चेन है? एंडलेस चेन है, मतलब उसका एंड नहीं है, एक तरह से माला समझ लो ना आप, वैसा चेन है। विच, इस चेन में, विच विल हैंग ओवर ए सर्कुलर पुल्ली ऑफ रेडियस a, कोई पुल्ली, कोई सर्कुलर पुल्ली से, ये मेरा हाथ है, मान लो ये सर्कुलर पुल्ली है जिसका रेडियस a है, आई मीन त्रिज्या a है सर्कुलर पुल्ली का, ऑफ रेडियस a। सो इस प्रकार है, सो एज टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ 2/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस। मतलब ध्यान से समझना, जैसे ये मेरा सर्कुलर पुल्ली है, ठीक है, ध्यान से समझना भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कुलर पुल्ली पर ये जो हैवी चेन लटका हुआ है ना, ये हैवी चेन इस पुल्ली से 2/3 पोर्शन जो है इसके कांटेक्ट में है। यहाँ देखो लिखा हुआ है कांटेक्ट विथ 2/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस, मतलब इसका जो सर्कमफेरेंस होगा पुल्ली का, इस सर्कमफेरेंस का 2/3 पोर्शन, मतलब अगर ये 2πr है इसका पूरा परिधि, सर्कमफेरेंस अगर इसका 2πr है तो 2πr का 2/3 टाइम्स जो है ये कांटेक्ट में है। तो कितना टाइम्स कांटेक्ट में नहीं है? ये 1/3 टाइम्स कांटेक्ट में नहीं है। 3 पार्ट्स का 2 पार्ट्स मेरा कांटेक्ट में है और 1 पार्ट्स जो है कांटेक्ट में नहीं है। और हमको यही बताना है, यही मेरा जो है कॉमन कैटेनरी है, जो कि इसे लटका हुआ है चैन के रूप में। ठीक है, ये इस तरह लटका हुआ है चैन के रूप में। तो हम लोग इसका अभी, इस हैवी चैन का हम लोग लेंथ निकालना सीखेंगे। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरे पास वैसे भी चैन है नहीं जो कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, इसलिए मैंने तार उठा लिया जिसको मैंने चैन बनाया हुआ है, वो भी विदाउट एंडलेस है। इसमें एंडलेस है, मतलब इसमें तो आपको एंड दिख रहा है ना, वो चैन मेरा एंडलेस होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझे हो मुझे कमेंट करना, मैं फिर से समझा दूंगा। ओके, चलो हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। पहले चित्र बना लेते हैं। मान लो ये बी पॉइंट है एंड ये ए पॉइंट है, यहीं पर ए पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से मेरा जो चैन है ना वो लटक रहा है, जो कि इस सर्कमफेरेंस के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक, मतलब ये कॉमन कैटेनरी का है जो 2 फिक्स पॉइंट पर अपना हैंग हो रहा है, लटक रहा है। दैट्स क्लियर। इस कॉमन कैटेनरी का सबसे लोएस्ट पॉइंट सी है, जिसको हम लोग दर्शा देते हैं इस सी पॉइंट को। और मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि ALB ये हमारा जो है इस पुल्ली से कांटेक्ट में था, मतलब इसके कांटेक्ट में क्या था? ALB। अच्छा, टोटल सर्कमफेरेंस कितना है? 2πr है, टोटल सर्कमफेरेंस मेरा 2πr है। ठीक, तो यहाँ पर ALB का लेंथ कितना हो जाएगा? ALB जो है मेरा 2/3 टाइम्स ऑफ इस सर्कमफेरेंस के बराबर है। तो 2/3 ऑफ 2πr, चूंकि यहाँ पर 2πr, r का वैल्यू तो a है ना। यहाँ देखो लिखा हुआ है रेडियस a, तो रेडियस तो a है, आई मीन 2πa। तो ALB का वैल्यू मेरा निकल गया 4πa/3।
तो चैन का जो है मेरा 4πa/3 यहाँ से लेके यहाँ तक का तो लेंथ निकल गया, बचा है अब बी सी ए का लेंथ निकालना बचा हुआ है। अब आप बोलोगे भैया जैसे ये 2/3 टाइम्स था, 3 पार्ट्स में 2 पार्ट्स सटा हुआ था, तो कितना पार्ट्स नहीं सटा हुआ है, तो 1/3 पार्ट्स नहीं सटा हुआ है। तो हम लोग टोटल मतलब 2πr में अगर 1/3 से गुना कर देंगे तो ये पार्ट्स तो निकल जाएगा। अरे नहीं भाई, 2πr में कब गुना करेंगे, जब ये पोर्शन आपका इसमें सटा हुआ होगा ना, तब ना वो सरकमफेरेंस का 1/3 टाइम्स होगा। यहाँ तो वो हैंग्स कर रहा है ए और बी पॉइंट्स पर ना, इसी कारण हम लोग 2πr में 1/3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो ए सी बी निकालोगे कैसे? ए सी बी तो मेरा कॉमन कैटनरी है, कॉमन कैटनरी में एस निकालने का तरीका। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना पहले फॉर्मूला लिखने के बाद ही होनी चाहिए, तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, जितना फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। चलो हम लोग सारा फॉर्मूला तो लिख लिए, अब इस सारे फॉर्मूले को आप ध्यान से देखना, हमको एस निकालना है। एस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से, और तो कोई नहीं। मतलब एस निकालने के लिए पहले आपको एंगल निकालना पड़ेगा साई, और सी का वैल्यू निकालना होगा। अगर हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमको एक्स का वैल्यू निकालना होगा और सी का वैल्यू निकालना होगा। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ तनिक, क्या करोगे? यहाँ मेन प्रॉब्लम है कि हमको सी का वैल्यू निकालना है। चाहे आप कोई फॉर्मूला देखो, उसमें मस्ट है कि सी का वैल्यू निकालना। तो पहले हम लोग अपना लक्ष्य जो है सी के मान को निकालने की तरफ लगा देते हैं। आप भी लगा दो। सी का मान निकालने से पहले आपको ज़रूरत पड़ेगा किसका, कि यहाँ आपका एंगल कितना है। अगर टोटल 2πr है, 360 डिग्री टोटल है, अगर सेंटर पर आपका 360 डिग्री का कोण बन रहा है और 1/3 पोर्शन जो है मिलकर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा इस सेंटर पर, क्योंकि 1/3 पोर्शन है तो 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1/3 पोर्शन न बना रहा है, अगर 2/3 पोर्शन इसके कांटेक्ट में है तो इसमें 2/3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 डिग्री हुआ। ये एंगल हुआ 240 डिग्री, तो ये एंगल कितना बचा, 120। ऐसे भी देखो आप, 120 डिग्री निकल रहा है। मतलब ये एंगल बी ओ तो इसको माने हुए हैं, इसको हम लोग ओ डैश मान लेते हैं। तो बी ओ डैश ए मेरा, ये एंगल मेरा निकल गया कितना, 120 डिग्री। इसको हम लोग दर्शा देते हैं क्लियरली कि कोण ए ओ डैश बी इक्वल टू 1/3 इंटू 360, मतलब 120 डिग्री निकला। जब ए ओ डैश बी मेरा 120 डिग्री निकला तो ये एंगल कितना निकलेगा, ए ओ डैश सी, इसका आधा होगा। तो कोण ए ओ डैश सी इक्वल टू कोण बी ओ डैश सी इक्वल टू ये पूरे कोण का आधा, कोण ए ओ डैश बी बाई 2, मतलब 120 डिग्री बाई 2, 60 डिग्री निकला। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस आपको ये कहा कि 1/3 पोर्शन जो है इसका, इस पर 120 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब क्यों इक्वल है, क्योंकि ये एक कॉमन कैटनरी है जहाँ जिसका लोएस्ट पॉइंट सी है, इसके इस तरफ और इस तरफ सेम एरिया है और सेम एरिया के द्वारा सेम एंगल जो है सेंटर पर क्रिएट हो रहा है। समझ रहे हो आप? अच्छा, हम लोग एंगल ये क्यों निकाल रहे हैं, थोड़ा सोच रहे हो आप कि हम लोग आखिर इसको क्यों निकाल रहे हैं? हम लोग इस एंगल को इसलिए निकाल रहे हैं, जैसे ये एंगल भी आपका 60 डिग्री निकला, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 का वैल्यू पुट करेंगे, क्या होता है, लंब बटे कर्व। अब लंब पता नहीं, लेकिन ये मेरा स्पैन है। अब स्पैन जो है उसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं फॉर्मूले में। ए बी का टोटल लेंथ मेरा स्पैन कहलाता है। फॉर्मूले में हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को x कहे थे और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x कहे थे। टोटल लेंथ 2x। और ये सारी बातें तो बात की हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। मेन फोकस यहाँ करो। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो x बाय हाइपोटेनस तो a है, x बाय a एंड अगेन साइन 60 √3/2
एक्स बाय ए, यहाँ से हम लोग एक्स का मान अकेला कर सकते हैं, तो √3/2 इंटू ए। अब x का वैल्यू यदि हम पुट कर दें ये फॉर्मूला c log sec साई प्लस टेन साई, तो यहाँ से साई का वैल्यू निकाल करके हम लोग c का मान तो अकेला कर सकते हैं, इसलिए हम लोग जो है इस एंगल को निकालें। अब हमको जो है इसमें साई का वैल्यू पुट करना है, बिकॉज हमको c का मान निकालना है ना। तो साई का एंगल कैसे निकालोगे आप? साई कहाँ से होगा? इस a पर जो ये जो मेरा टेंजेंट होगा, वो टेंजेंट जो इस एक्स एक्सिस से जो एंगल क्रिएट करेगा वही एंगल मेरा साई कहलाता है, ठीक। लेकिन यहाँ देख रहे हो कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये मेरा स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो है वो 90 डिग्री का कोण क्रिएट करता है, मतलब ये एंगल मेरा 90 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमको ये एंगल तो घटाना पड़ेगा 90 डिग्री में। अच्छा, ये एंगल कितना होगा जो 90 डिग्री में हम घटाएंगे? ये 60 है, ये 90 है, तो ये आपका 90 ये हो गया, तो ये दोनों मिलके भी 90 पूर्णा चाहिए, 6 3 90, तो ये 30 डिग्री है, तो 90 में 30 घटाओ तो 60, ये एंगल आपका 60 होगा। जब आपका ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल 60 होगा, बिकॉज एकांतर कोण से जो आपने क्लास 7-8 में पढ़ा हुआ है, तो ये एंगल आपका निकल गया। चलो टेंशन सब खत्म, अब अपना जो है माइंड हल्का कर लो। मेरा सवाल बन चुका है, बस इतना सा ही था इस सवाल में और कुछ नहीं। साई का मान निकल गया ना, बस सारा टेंशन खत्म। ऑल्सो साई इक्वल टू 60 डिग्री कैसे निकाले हम लोग समझ गए। आप यहाँ पर 60 डिग्री दिखा देना और यहाँ लिख देना फ्रॉम फिगर, ठीक है। एंड अगेन देखो लेट, यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग m मान लेते हैं, am इक्वल टू एम बी इक्वल टू एक्स है। हम लोग इस टर्म को अब यूज करने वाले हैं, am इक्वल टू एम बी इक्वल टू एक्स। अब इस एंगल को देखो o डैश एम ए, इस एंगल में साइन का फंडा यूज करेंगे, तो इन राइट एंगल o डैश एम ए, तो क्या होगा साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय रेडियस आई मीन हाइपोटेनस, तो x बाय ए साइन 60 √3/2 x बाय ए, एंड x को अकेला रखो, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया √3/2 इंटू ए। अब x का फॉर्मूला c log sec साई प्लस टेन साई एंड √3/2 इंटू ए। अब साई का वैल्यू, अब यहाँ पर साई का वैल्यू हम लोग 60 डिग्री पुट कर लेते हैं, तो sec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री। अब sec 60 का मान पुट करो, 2 प्लस tan 60 का वैल्यू √3। अब यहाँ से आराम से हम लोग जो है c का वैल्यू निकाल लेंगे। c का मान निकल गया भाई, ये log का टर्म इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू लॉग 2 प्लस √3, ये मेरा c का वैल्यू है। बस हमने जंग जीत लिया है, हम लोग c का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब सीधा हम लोग s इक्वल टू c tan साई में हम लोग c का वैल्यू पुट करेंगे और s का वैल्यू निकाल लेंगे। तो s कहाँ से कहाँ तक था? c से लेके a तक का डिस्टेंस को हम लोग s कहते हैं, बट CA और CB का जो आर्क है ना, उसी को हम लोग s कहते हैं। तो s बराबर c tan साई। अब यहाँ पर c का वैल्यू कहाँ गया भाई? यहाँ है ना, चलो इसको पुट करते हैं। एंड tan साई tan 60 डिग्री आई मीन √3 डायरेक्ट लिख देते हैं, उतना क्या, √3 से √3 मल्टीप्लाई 3 होगा, एंड अगेन 2 log 2 प्लस √3। ये हमारा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ निकला और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ निकला। हम लोग इसका लेंथ निकाल चुके हैं 4πa/3, एंड हमको BCA निकालना है। हम लोग इसका और इसका निकाले हैं, तो टोटल लेंथ में 2 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज ये और ये तो सेम है, ठीक। इसलिए BCA का लेंथ हो गया 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई 3a/2 log 2 प्लस √3, ये कैंसिल, तो BCA मेरा निकल चुका है 3a/log 2 प्लस √3। अब BCA निकाल ली हो भाई, तो आप टोटल लेंथ क्यों नहीं निकालेगा? आप अपने मन से टोटल लेंथ निकाल सकते हो, दोनों को सम कर दो, ऐड कर दो, तो टोटल लेंथ ऑफ द चेन, तो ALB है ना, हाँ ALB प्लस BCA, दोनों को जोड़ो। ALB कितना था 4πa/3, एंड इसको जोड़ो 3a/log
2 प्लस रूट 3। अब दोनों से कॉमन ले लो, यही आपका आंसर है। तो छोटा सा जगह है, इसमें हम लोग आंसर पूरा देते हैं, आंसर को लिख लेते हैं। तो एक कॉमन ले लो, और कुछ कॉमन आ रहा है, और कॉमन कुछ नहीं आएगा। तो 4π/3 प्लस 3 इंटू 3/log 2 प्लस रूट 3, यही आपका आंसर है। दैट्स क्लियर। यही मेरा चेन का लेंथ निकला। चलो, डाउट जहाँ पर हो कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है, कमेंट करो, मैं देखूंगा सबके डाउट को, एंड अगेन कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को कम किया जाए, डाउट को दूर किया जाए। दैट्स क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट और बेहतरीन सवाल के साथ।